हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। आपको बता दें दोस्तों कि जनरली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स होते हैं और ये जो मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। एग्जाम डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 30 जून 2023 को जो पहला शिफ्ट हुआ था वो ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर हुआ था। और ग्रेजुएट लेवल में टोटल 3 शिफ्ट अलग अलग लिए गए थे, जिसमें से 2 शिफ्ट को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये तीसरा शिफ्ट है जिसके मैथ्स के पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे जिन्हें मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करूंगा इस वीडियो में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं ही ऑपरेट करता हूं, तो आप डायरेक्टली मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं या कोई भी डाउट आप भेज सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज एनके मैथ्स, राइट। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। और फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, साथ ही शेयर कर दें वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 3 नंबर्स आर गिवन एज 1/4 of 28, 2/3 of 18 एंड 2/5 of 35। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर्स। देखो जनरली फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो पहले 3 नंबर्स चाहिए हमें। यहाँ पर 28 की 1/4 कह रहा है तो 1/4 का मतलब 7, राइट। इसका 2/3 कह रहा है तो 3 से काटोगे 6 टाइम्स, 6 2 जा 12, राइट। और ये 5 से काटोगे 7 टाइम्स, 7 2 जा 14। और फोर्थ प्रोपोर्शन मान लो कि x है, तो ये बेसिकली आपको याद होगा कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल नंबर्स का जो प्रोडक्ट्स होता है वो सेम होता है। तो ये 7x की वैल्यू जो आएगा वो 12 इंटू 14 के बराबर आएगा। 7 से इसको काट दो, 7 दूना 14, तो x की वैल्यू 12 दूना 24 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉपकीपर बॉट आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर अ टोटल दिस रुपीज। He sold A at a gain of 15%, B at a loss of 25%. The selling price of A was 109 rupees more than that of B. His profit or loss percentage in the entire transaction was। देखो सबसे पहले ये टोटल आपका सीपी दे दिया। अगर टोटल एसपी पता चल जाए तो प्रॉफिट और लॉस हम निकाल सकते हैं। अब टोटल एसपी कैसे पता चले, यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ए की जो सीपी है वो ए ही है, तो ए का एसपी कितना होगा, 15% का प्रॉफिट हुआ तो इसका 115%। और इसमें से अगर मैं बी की एसपी को माइनस करूं, बी के लिए अब सीपी कितना बचा, 2540 में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो जो बचा वो बी का सीपी बचा, और बी को बेचा गया है 25% के लॉस पर, यानी कि 75% पर बेचा गया। और ये जो दोनों के एसपी का डिफरेंस है ये 109 रुपए है। अब यहाँ से किसी एक का अगर हम, जैसे ए को मैंने लिया है तो ए का हम सीपी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको काटूं तो ये 20 25 100 और ये 23 25 115, ये 15 25 75 और 20 25 100। अब 20 को अगर मैं राइट साइड लेके चला जाऊं तो इधर बचेगा 23A और ये 15A। तो 15 और 23 कितना हो जाएगा, 38A। और माइनस का इसको 15 से गुना कर लो, 0 15 चौके 60 का 0, और 15 25 75 और 6 81 और 15 दूना 30 और 8 38। राइट साइड में 109 का डबल हो जाएगा 218 पे 1 0। इसको अगर मैं इधर लेके चला जाऊं तो 38A की जो वैल्यू बचेगा वो होगा आपका 80, और ये 1 और 1 2 और 38 और 2 40, ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर इससे हम काट दें तो 38 एक बार में कटेगा, फिर 2 2 नहीं कटेगा तो 0, और 8 तो 8 छक्के 6 बार में कट जाएगा और 0, तो ए की वैल्यू आ गई इतनी। अब ए की वैल्यू अगर इतनी आ गई, ये ए का सीपी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए का ही मैं एसपी निकाल लेता हूं। ए के लिए एसपी अगर निकालोगे तो इसको 115% बढ़ाकर बेचा गया है तो 1060 का 115% निकल जाएगा। ये 23 बचे 115, 20 बचे 100, 20 से काटोगे 53 दूना 106, तो 23 तिया 69, 6 बचेगा और 23 बचे 115 और 6 121। ये ए का एसपी हो गया। अब अगर मैं टोटल एसपी निकालूं कि कितना होगा, तो आप बोलोगे कि देखो 1219 को अगर मैं डबल कर दूं और इसमें से 109 माइनस कर दूं तो टोटल एसपी निकल जाएगा, क्योंकि ये मान लो ए का एसपी हो गया। बी के लिए अगर एसपी निकालोगे आप तो 1219 से कितना कम होगा, 109 कम होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ही एक ही बार डबल करके 109 माइनस कर देता हूं, तो ये 19 दूना 38 और 12 दूना
24, उसमें से 109 माइनस कर दो तो 18 में से 9 माइनस करोगे 9, ये बचेगा 2 में से 0 माइनस करोगे 2 और ये आ जाएगा 23। तो ये टोटल हो गया आपका एसपी। अब लॉस कितना होगा, देखो लॉस अगर निकालोगे तो 2540 का खरीदा गया और 2323 है, 2329 का बेचा गया। तो 10 में से 9 माइनस करोगे 1 और ये 3 में से 2 1, 211 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस का परसेंटेज कितना हो गया, 211 टोटल 2540 का खरीदा गया था ना, 2540 पे और इंटू का 100, ये 10 से 10 कट जाएगा और ये 127 का डबल है और ये 5 का डबल है। तो 11 पचे 55 और 2 पचे 10, ये आ गया 127। देखो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, लगभग 8% का लॉस आ रहा है। तो 8 का जो नजदीकी आंसर है वो होगा। 9 तो ऐसे भी नहीं हो, सॉरी लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला तो होने से रहा। और 9 9.5 होगा नहीं, क्योंकि 9 ही नहीं हो पाएगा। 12 में 108, अगर ये 120 भी होता तो भी ज्यादा हो जाता। तो 8 के करीब वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आप देख के स्टार्टिंग में ही समझ गए कि कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्यों ना शुरू में स्किप कर दिया जाए और लास्ट में अगर टाइम बचे तो इसको करेंगे, वरना एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। इस समय इतने टाइम में, जितना टाइम इसमें हम लगाएंगे, इतने में आप जीएस के या फिर इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट दिस एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज पर एनम इन दिस ईयर। तो चूंकि हमसे एसआई पूछा है, तो एसआई आपको पता होता है प्रिंसिपल यानी 320 का आर इंटू टी परसेंट होगा। आर है आपका 1.5 और ये है 2.5, इतना परसेंट। तो ये 3/2 और गुना में 2 दूना 4 और 1 5/2%, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 और 2 4, 2 दूना 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 80, 1 0 से 1 0 और 5 दूना 10 और 2 चौके 8। तो 4 तिया 12 रुपए आ गया, यानी कि ऑप्शन पहला सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर, देन फाइंड सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। देखो इसको आपको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बनेगा और इंटू सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बनेगा। अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये चीज तो 1 होता है, 1 से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल आपका सेक स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर बचेगा, जो हमें निकालना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा ओवरऑल क्वेश्चन का। अब देखो अगर इसमें मैं सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर और ये इसके बाई कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो चल देगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ये बच गया बस ए। और यही अपना आंसर है, क्योंकि हमें यही निकालना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बोल रहा है इन विच ईयर वर द वीट इम्पोर्ट्स मैक्सिमम, वीट का इम्पोर्ट सबसे ज्यादा किस साल में हुआ है, आप ही बता दो। देखो 1972 में कितना है भाई, ये 1972 लिखा है, आपको बता देता हूं। फिर 1975 इसी के हिसाब से लगा दो, 72 73 74 75 76 77 ऐसे है। ठीक है, तो 1972 में कितना है, ये तो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, 75 में देखो ये 75 है, ये यहां तक है। 74 में यहां तक है, यही मैक्सिमम है 74, ऑप्शन थर्ड। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस। सबसे पहले इसमें मैं कॉस स्क्वायर को चेंज कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर इज रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड प्लस दिस वन इज साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर माइनस साइन और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर मैं साइन को x एज्यूम कर लूँ, साइन थीटा इज रिटन एज x, देन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ से आप देखोगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x और प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x जो कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 आएगा, x की वैल्यू माइनस 1 आएगा, या फिर x की वैल्यू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होगा इसका वैल्यू 0 से 1 तक ही लाई करता है। ठीक है, किसी एक क्वाड्रेंट में बाकी जाएगा तो वही चीज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं होगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो आप, मान लो मैं क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर दूं तो आपको पता है कि ये है 90 डिग्री, ये है 0, ये 180 और ये है आपका 270 या फिर 3 पाई बाई 2। पाई का मतलब 180 है यहाँ पर। अब एक चीज समझो आप कि 1 माइनस 1 वैल्यू कहाँ पर होगा,
90 पर साइन का वैल्यू 1 होता है तो इसके रिवर्स में फिर यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 270 डिग्री आपको पता है कि साइन एसी दोनों में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आके वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू -1 होगा। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू अगर -1 होगी तो थीटा की वैल्यू कितना होगा आपका 270 डिग्री या फिर 3π/2। ठीक है, ध्यान से समझिए, दिस इज 3π/2। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6π/4 बनेगा। तो देख लो 6π/4 किसके बीच में आएगा, 5 6 7 इसके बीच में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी इसको बाई फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो ट्रिगो में फॉर्मूला इसका, इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का, तो आप वैसे निकाल सकते हो। और बैकग्राउंड में अगर कोई हलचल सुनाई दो तो उसे इग्नोर कर देना है आपको और बढ़ना है आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स 7 seconds टू पास मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड अनदर ट्रेन whose length is double that of the first train and moving in the opposite direction takes 10 seconds to pass him. The time taken in seconds to the nearest integer by the trains to pass each other will be, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करने में कितना समय लगाएंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर 7 सेकंड का जो ट्रेन समय लेती है उससे डबल लेंथ की ट्रेन है वो 10 सेकंड का समय लेती है। अगर दूसरी ट्रेन की लेंथ को हम आधा कर दें तो वो 5 सेकंड का ही समय लेगा और आधा करने पर वो पहले ट्रेन की लेंथ के बराबर आ जाएगा। और दोनों ट्रेन की अगर लेंथ सेम हो गई यानी कि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम हो गया, और जब डिस्टेंस सेम हो गया तो टाइम का रेशियो हम जो लिखेंगे स्पीड का रेशियो उसका अपोजिट होगा। अब टाइम का रेशियो हम लिखेंगे कि पहले को 7 सेकंड लगते हैं और दूसरे को 5 सेकंड में आधा कर रहा हूं ताकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो जाए। ठीक है, और ये ध्यान रखना अब ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू भी है क्योंकि ये 7 ही सेकंड है और ये 5 ही सेकंड है, तो इसी पर एक्चुअल आंसर भी आ जाएगा। फिर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5 और 7 का। ठीक है, और ये आ गया डिस्टेंस 7 × 5 = 35, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई इतनी है। और अब जो आपसे फाइनल दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे। पहली ट्रेन का लेंथ 35 है तो दूसरी का 70 है क्योंकि वो उसका डबल है, तो ओवरऑल लेंथ कितना बन गया आपका 105, और अपॉन दोनों के स्पीड को हम प्लस कर लेंगे तो 7 और 5 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 × 8 = 96 और फिर 4 और 7 11, तो या फिर आप काट लो, ज्यादा दिक्कत है तो ये 4 × 3 = 12 कट जाएगा, 35 × 3 = 105, तो ये 4 × 8 = 32 और 3 0 4 7 28, तो लगभग 9 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, तो सी का क्या मान होगा। देखो ए जितना दिया है उतना डी होगा, जितना बी दिया होगा उतना ई होगा, और जितना सी दिया होगा उतना एफ होगा। ठीक है, सी और एफ बराबर होगा। अच्छा देखो, अब ए चूंकि हमें मालूम है, ए मालूम है हमें 47 है, बी जो है वो तो ई के बराबर है, ई अगर 63 दिया है तो बी भी 63 हो गया। ठीक है, और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता हो गया तो तीसरा हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 180 में से इन दोनों का सम 110 माइनस कर दो तो 70 डिग्री आएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम won 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्लेड, दिस वाज 40% ऑफ द टोटल, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है जितना गेम खेला उतने में से 10 में इन्होंने जीत हासिल किया। ठीक है, और ये कुल गेम का 40% था, यानी कि 40% जो था वही 10 है, तो 1 0 से 1 0 काट दो, और 100% कितना हो जाएगा, अब ये 25 गुना हो रहा है तो ये भी 25 गुना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 25, यानी कि टोटल 25 गेम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साहूकार ने पाया कि ब्याज दर 18% से घटाकर 15 होने पर आय इतने रुपए कम हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। देखो ये 1 साल की ही बात हुई क्योंकि इसमें टाइम लिखा नहीं है। 18% से अगर 15% कम करेगा तो उसे 3% का लॉस हो जाएगा, और वो 750 के बराबर है। 3% की इतनी वैल्यू है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 250, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 पर 2 0 और बढ़ जाएगा, 25,000 आएगा ना, ऑप्शन फोर्थ। 2500 नहीं, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज ग्रेटर देन 1, दिस वन इज गिवन एंड दिस इज, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो, यहां से मैंने बताया है कई बार कि पावर को अगर आप हाफ करोगे यानी कि x² + 1/x² करोगे, तो यहाँ प्लस लिख रहे हैं तो हम इसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे,
2 ऐड करोगे तो ये 81 बनेगा, 81 का स्क्वायर रूट 9। फिर से अब नेगेटिव चाहिए तो हम दोनों साइड -2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर -2 करोगे तो ये x -1/x होगा, फिर से पावर हाफ हो जाएगा, पावर 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 9 में से 2 को माइनस करके और स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा √7। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर भी आंसर होगा। और ये बहुत मैंने पहले एलजेब्रा की, अगर आपने मेरी मैराथन नहीं देखी है तो देख लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन है, a line is drawn parallel to BC intersecting sides AB and AC at point S and T। इस तरीके से बोल रहा है कि ये आपका ABC है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि AB और AC पर S और T है, AB पर S है और AC पर T है, और ST जो है ये पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। अब कह रहा है AB गिवन है आपको, A से B तक गिवन है 8.3, BC भी गिवन है B से C तक 16.6, और आपको BS गिवन है, BS दिस इज गिवन 5.3। तो ST पूछ रहा है कि ST कितना होगा। तो देखो चूंकि ये चीज ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, तो ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल AST ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC की, और सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर क्या रेशियो बन रहा है, देखो अगर ये 5.3 है तो ये 3 रहा होगा, तो यहाँ पर रेशियो साइड का बन रहा है 3/टोटल, तो 3/टोटल 8.3 आ गया। यही रेशियो यहाँ पर बनेगा ST और अपॉन इसका पूरा सामने वाला 16.6। तो इसका तो ये डबल है, 3 दूना 6 8 दूना 16, तो ST की वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा 6, राइट। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड डिक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नेट इंक्रीज और डिक्रीज। 25% वृद्धि करने का मतलब +1/4 करना है, यानी कि कोई वैल्यू 4 है तो उसको 5 बनाना। 15% का मतलब होता है 3 × 5 = 15, 20 × 25 100, और ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 20 अगर था तो उसमें से 3 डिक्रीज करके 17 कर दिया गया। अब इसका ओवरऑल नेट चेंज निकाल लो, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, तो ये 4 चौका अगर 16 था तो 1 कितना गया 17, तो 1 का इंक्रीज हो गया 16 पे। ये कितना होगा बताओ, 1/8 12.5 होता है, तो 1/16 12.5 का आधा, यानी कि 6.25% का इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गौरी एंड गोपाल अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 9 and 21 days respectively, in how many days will the work will be completed if they both, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, स्टार्टिंग कर रहा है गोपाल, तो कितना दिन लग जाएगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले गौरी जो है, ठीक है, ये इसको कितना टाइम लग रहा है 9 दिन, गोपाल को टाइम लग रहा है कितना भाई 21 दिन। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो टोटल वर्क यहाँ पर देखो दोनों में 3 है, तो 3 से काट दें तो 7 और 3, ये 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 3 9, तो 63 मान लेता हूं मैं कि ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 3, ये एफिशिएंसी हो गया। अब 63 काम करना है और पहले शुरू करता है कौन, गोपाल शुरू करता है। गोपाल अगर पहले शुरू करेगा तो ये पहले दिन 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन गौरी आकर के 9 काम करेगी, यानी कि टोटल 9 और 3 12 काम होगा कितने दिन में, 2 दिनों में। बात सही है। तो अगर मैं 12 काम को 63 के नजदीक ले जाऊं तो 12 25 60 होता है, यानी कि 60 काम होगा, 5 गुना इधर हो रहा है तो इधर भी 5 गुना करोगे तो 5 दूना 10 दिन, 10 दिनों में कितना काम हो गया 60 काम। फिर 11वें दिन कौन आएगा भाई, यार 11वें दिन जो गोपाल आ गया तब तो काम ही खत्म हो जाएगा, कहीं गलत कर दिया हमने। अच्छा ये 7 था ना, 1 मिनट दोस्तों, यहीं पर मैंने ही गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, इट वॉज माई मिस्टेक। यहाँ पर 7 था, तो 7 और 3 10 काम होगा कितने दिनों में भाई, 2 दिनों में। तो 10 को अगर हम 60 बनाने जाएंगे देखो तो 6 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब राइट साइड में भी 6 टाइम्स कर दो तो ये 6 दूना 12 दिन, यानी कि 12 दिनों में 60 काम हो गया। फिर 13वें दिन 1 दिन और लगेगा, और 13वें दिन फिर कौन काम करने आएगा, फिर से गोपाल आएगा और 3 काम कर देगा। तो 60 में अगर 3 काम और कर देगा तो 63 काम हो जाएगा टोटल 13 डेज में। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले रेलवे में बहुत आते थे, इस बार एसएससी में आ गए। सबसे पहले क्या करो कि देख लो ये जो नंबर्स लिखे हैं ऑप्शंस में, ये किसके स्क्वायर के ठीक करीब हैं।
जैसे मान लो ये सब जो है वो 14 के स्क्वायर यानी कि 196 के आसपास के हैं या उससे छोटे हैं, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, उससे छोटे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अब 14 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लूंगा। तो 0 से 14 तक कितने प्राइम नंबर हैं? पहला 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है और 13 है। यही बात है। अब इनसे हम डिवाइड करके चेक करें कि कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन इन सभी से डिवाइड नहीं होगा वही प्राइम नंबर होगा। आप देखो, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 से तो इसमें से कोई सा भी डिवाइड नहीं हो रहा। 3 की बात करूं तो 7 7 14 1 15 ये डिवाइड हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 9 3 ये नहीं डिवाइड हो रहा है। 7 2 9 ये भी डिवाइड हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। चलो 3 की बात हटा दो। अब 5 से तो कोई नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 चाहिए। 7 से चेक करो। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इसको 7 से अगर चेक करोगे तो 7 दूना 14, 5 3 नहीं कटा, ये 7 दूना 14, फिर 2 1 7 21 ये कट गया तो ये नहीं आंसर होगा। अब तो इकलौता ऑप्शन बचा है तो यही आंसर होगा, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें कह रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था। उसने स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु फ्री में मिल रही थी। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने पर 4 खरीदें और एक मुफ्त पाएं, यानी कि 4 को बाई कीजिएगा तो एक आपको फ्री मिलेगा। इस योजना पर मूल्य देय राशि पर 5% की छूट की पेशकश की जा रही है। रामेश्वर ने खरीदारी के लिए 5% की छूट लागू करने के लिए पहले देय राशि 16,000 थी। इस लेनदेन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली ओवरऑल जो प्रभावी डिस्काउंट परसेंटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है? अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, देखने में लंबा है लेकिन है आसान। जैसे मान लो पहले 2 चीजें हैं, एक जगह तो आप 4 खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा, ठीक है, और दूसरा है कि 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। बस दोनों को हमें कंबाइंड कर देना है। 4 खरीदने पर एक फ्री का मिलना, इसका मतलब हुआ कि टोटल 5 में से एक फ्री मिल रहा है। तो ये कितना परसेंट बना? 1/5 का मतलब होता है 20%, तो ये 20% का डिस्काउंट हुआ। 5% का और अलग से डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इसे कंबाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, -a - b और +ab/100। मैं दोनों को कंबाइंड कर रहा हूं, तो आप लिखोगे 20 और 5 25 और माइनस का, ठीक है, हालांकि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होना चाहिए। 20 25 100/100 यानी कि 1, तो ये आ गया -24, यानी कि ओवरऑल उसे 24% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ये आपको तरीका पसंद आया हो तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। साथ में कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है और ये पूछ रहा है, अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर दूं तो इजी रहेगा आई थिंक। जैसे मान लो मैं A को और B को दोनों को ही 1 ले रहा हूं, तो ये 1 हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये C हो जाएगा 0। तो 2C + 1 की वैल्यू 0 है तो C की वैल्यू -1/2 आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा 1/A की जगह पर तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस ये 1/2 आएगा, ठीक है। ये तो प्लस बन जाएगा क्योंकि C की वैल्यू निगेटिव है। दूसरा वैल्यू भी सेम ही आएगा क्योंकि 1 और B की वैल्यू हमने 1 ले रखा है और C तो -2 है, तो ये +1/2 बन जाएगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर। प्लस ये चेंज आएगा आपका 1/c² जो होगा ये 1/4 हो जाएगा और माइनस का 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और 1 3/2 और ये भी 1/3/2 आ जाएगा। ये आएगा 1/-3 और बटा 4, तो ये हो गया 2/3 + 2/3 और माइनस का 4/3। अब देखो 3 एलसीएम हो गया, 2 और 2 4 में से 4 गया 0, तो आंसर 0 आएगा ओवरऑल, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। बाकी आप इसको तो वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ने अपना फ़ोन 15,500 रुपये में बेचा, ठीक है, जिसने उसे इतने में खरीदा था, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आसान है, देखो यहाँ से आपको 12 और 3 15 3500 रुपये का उसे फायदा हो गया है। कितने पर भाई? 12,000 पे, और गुना का 100, तो ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 12 से कटेगा नहीं, लेकिन 12 यहाँ 36, लगभग 30 के पास चला जाएगा, तो ये 30 के ज़्यादा करीब है, यही आंसर होगा। क्योंकि 22 तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, और 30 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 30 होगा तब तो ये 36 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द कॉलेज इन द लास्ट 5 ईयर एज पर द गिवन डाटा। यानी कि ये कह रहा है कि दिए गए डाटा के अनुसार आखिरी के 5 सालों में जितने स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका औसत बताना है। तो आखिरी के 5 सालों में, यानी कि ये देखो ये फेल वाले हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक का हमें लेना है।
तो इसमें फेल वाले कितने हैं, यहाँ पर 50 हैं, इसमें फेल वाले कितने हैं 100, इसमें फेल वाले कितने हैं भाई आपके 50 के बराबर ही हैं 50, 50 से थोड़े, चलो 50 ही लेके चलते हैं अभी, ठीक है। ये आपका 150 है और इसमें फेल वाले कितने हैं आपके 100 हैं। तो ओवरऑल हमें जो एवरेज बताना है वो 50, 100, 50, 150 और 100 का बताना है। तो ये देखो 50 और 50, 100 और 100 200 और 100 300, 450 आ गया 5 में। तो 5 से काटोगे तो फिर तो 150 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। 5 ने में 45, सॉरी 90 आएगा ना, 150 नहीं 90 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज दिस और सरफेस एरिया ऑफ बेस आपको दिया हुआ है, हाइट बताना है। देखो सरफेस एरिया ऑफ बेस जो है वो ये है, सरफेस एरिया लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी देखो सरफेस जो है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर यानी कि सर्कल का एरिया आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है कितना, या पाई आर स्क्वायर को आपको ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप ऐसे लिख लो कि ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गया 78 सही 4/7, तो ये हो गया 8 सते 56 का 6, 7 सते 49 और 5 9 5 14, इसमें 4 जोड़ोगे तो ये है 560 और बटा का 7। अभी आपको वॉल्यूम दिया है, आपको पता है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है 1650, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मालूम ही है, ये है 560 और बटा 7 और गुना में एच, ये किसके बराबर आ गया 1650 के। अब यहाँ से काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 अठे 56 कट जाएगा। नहीं एक गलत गलत कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, थोड़ा सा यही गड़बड़ है, तो फिर उस हिसाब से ये भी गड़बड़ हो गया। देखो बेसिकली ये 550 ही आएगा ना, मैंने गलत लिख दिया था, 550 रहेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 नहीं कट पाएगा, 7 ऐसे रहने दो। ये कट जाएगा 55 से कितनी बार में, 3 बार में, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 1 16, तो एच की वैल्यू 7 तियाँ 21 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 10 वस्तुओं क्रैमुल 8 वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर। अब ये होमवर्क में लिख देता हूँ, होमवर्क का आंसर कैसे करना है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में #NK मैथ्स बिना किसी स्पेस दिए। अब आपको स्पेस दे के लिखना है क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 का आपको आंसर लिखना है ABCD जो भी है। ऐसा सवाल मैंने बहुत प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स में कराया है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स के। राखी अपने बेटी शिखा से 20 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बाद राखी की आयु शिखा की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो राखी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो 6 वर्ष बाद शिखा की आयु से वो डबल होनी है, ठीक है, और फिलहाल वो 20 साल बड़ी है अपनी बेटी से, कहने का मतलब। अब देखो सबसे पहली बात कि 6 वर्ष बाद डबल हो या कभी भी डबल हो, जो डिफरेंस होता है ना एज में वो हमेशा सेम रहता है, चाहे पहले हो बाद हो, कभी भी डिफरेंस पूछे एज में यानी कि अंतर, तो वो समान रहता है, हमेशा ही सेम रहता है। तो हम लिखे हैं कि देखो 6 साल बाद की बात है, 6 साल बाद ये राखी है ये शिखा है, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, यानी कि डिफरेंस 1 है। लेकिन अभी अगर 20 वर्ष का अंतर है तो 6 साल बाद भी 20 वर्ष का ही अंतर होगा, तो 1 की वैल्यू 20 ईयर्स, तो राखी की एज 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 साल। लेकिन ये 40 साल कब होगा 6 साल बाद, तो आज तो 40 से 6 कम ही रही होगी, आज वो 34 साल की होगी। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर में x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से आप x, देखो अब x की और y की अलग अलग वैल्यू निकालें तो कोई फायदा नहीं होगा, आप एक काम कर लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अगर ये चीज निकालोगे तो ये 4xy के बराबर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर इसमें प्लस करोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ये आता है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यही चीज हम निकाल लेते हैं। देखो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो मैं 4xy की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। तो 4xy की वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 13, और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 11, तो ये आ गया 2, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गया 2/4 यानी 1/2। अच्छा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बारी है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये होगा इन दोनों का प्लस
ये मैंने गलत लिख दिया है, ये होल स्क्वायर होगा। तो ये आ गया 13 और 11 जोड़ोगे तो 13 और 11 हो जाएगा 24, और इसका आधा कर दो तो ये आ जाएगा 12। तो इसका वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू है आपका 12, तो ये काट कर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। इसमें देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल इनका बता दो। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लो अगर ABCD की बात करें, डी अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो ये होता है BC/A, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दिस वन। तो ये हो गया देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x² माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन x⁴ माइनस वाई टू द पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं x² माइनस वाई स्क्वायर और इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इससे काट दूं तो यह आ जाएगा x² और प्लस y² टू द पावर -1, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। आखिरी प्रश्न में आ गए हैं, R1 और R2 मात्रा की दो अलग अलग प्रकार के चावल जिनकी कीमत दी हुई है, इनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसका कीमत इतना है, तो किस अनुपात में मिलाया गया है। एलिगेशन अप्लाई कर लो, इससे आसान क्वेश्चन अब क्या ही मिलेगा। पहला 60 था, दूसरा 75 था, और जो फाइनल वैल्यू बना है वो 65। डिफरेंस लोगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो काटोगे तो 2 और 1 आएगा, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे NK मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 जो है, इसमें अभी मैं जो GS का पेपर हुआ है, GS के पेपर का सोल्यूशन रेडी कर रहा हूं। जैसे ही सोल्यूशन रेडी होगा आपको 1 से 2 दिनों के अंदर इसका भी सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए, डेफिनेटली यू शुड आपको कमेंट कर देना चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।